मां बनने का सफर एक औरत की जिंदगी का सबसे खूबसूरत, सबसे नाजुक पल होता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर उस पल में उसके साथ ऐसा हादसा हो जाए जो उसकी पूरी जिंदगी को झंझोर कर रख दे, तो क्या उसे कभी माफ किया जा सकता है? मध्य प्रदेश के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज में एक रीवा का संजय गांधी मेडिकल कॉलेज, जहां आसपास के कई जिलों से लोग उम्मीद लेकर आते हैं, वहां 5 महिलाएं जो मां बनने आई थी, उन्हें डिलीवरी के वक्त एक ऐसा इंजेक्शन दिया गया जिसने उनकी याददाश्त ही छीन ली। जी हां, आपने सही सुना। गुजरात की एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी का एनेस्थेसिया, जो दिसंबर में ही प्रतिबंधित किया जा चुका था, उन्हें लगा दिया गया। और यह कोई छोटा मोटा अस्पताल नहीं था, यह राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला के खुद के गृह जिले का सबसे बड़ा अस्पताल था। 26 फरवरी को 5 प्रसूताओं को ये इंजेक्शन लगा दिए गए और फिर धीरे धीरे उनकी यादें धुंधली होने लगी। कुछ को अपने बच्चों के नाम तक याद नहीं रहे, कुछ अपने पति को पहचान नहीं पा रही थीं। वो माएं जो जिंदगी देने आई थी, अपनी ही जिंदगी के सबसे कीमती लम्हों को भूल गई। जब ये बात सामने आई तो क्या हुआ? सिर्फ एक स्टोर कीपर को सस्पेंड कर दिया गया, बस इतना ही। ना किसी वरिष्ठ अधिकारी पर सवाल, ना किसी डॉक्टर की जवाबदेही, ना उस सिस्टम पर कोई कार्रवाई जिसने ब्लैक लिस्टेड दवा को फिर से अस्पताल के भीतर पहुंचाने के लिए जरिया बनाया। क्या एक स्टोर कीपर अकेला जिम्मेदार हो सकता है उस सिस्टम की नाकामी का, जिसने एक मां की याददाश्त ही छीन ली हो? जांच में सामने आया कि जिस स्टोर में ये दवाएं रखी गई थी, वहां तापमान की निगरानी तक भी नहीं हो रही थी। ये प्रतिबंधित दवाएं सामान्य इंजेक्शंस के साथ में रख दी गई। 25 फरवरी को 100 वायल निकाले गए थे। 4 माह तक 70 मिले, बाकी 30 कहां गए कोई नहीं जानता। क्या यही है हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था का सच? 2011 की जनगणना के मुताबिक प्रदेश की आबादी थी 7 करोड़ 27 लाख, लेकिन डॉक्टर थे सिर्फ 49,730, यानी औसतन 1400 से ज्यादा लोगों पर एक डॉक्टर, जबकि होना चाहिए 811 लोगों पर एक। इस हिसाब से मध्य प्रदेश को 90,000 डॉक्टरों की जरूरत है। और अगर मंत्री जी के खुद के जिले में यह हाल है, तो बाकी जिलों की हालत सोचिए। भाजपा की ही सांसद रीति पाठक ने खुद मंत्री के विभाग पर सवाल उठाए, लेकिन जवाबदेही अब तक शून्य है। यह सिर्फ एक मेडिकल लापरवाही नहीं थी, ये 5 माओं की जिंदगी के साथ खिलवाड़। यह उस भरोसे के साथ धोखा था जो एक मां अस्पताल के दरवाजे पर लेकर आती है कि वो जिंदा व सलामत अपने बच्चे को गोद में लेकर बाहर निकलेगी। लेकिन आज सवाल यह नहीं कि इंजेक्शन किसने दिया, सवाल यह है कि क्या सिस्टम को इंसानियत की कोई फिक्र ही नहीं थी?